डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 12 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यानी कि आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है और इक्वेशन जो है वो क्या है, आपकी रेडॉक्स इक्वेशन है। यानी कि एक एलिमेंट जो है उसमें जो रिएजेंट है वो ऑक्सीडेशन उसमें परफॉर्म हो रही है और नेक्स्ट में जो है रिडक्शन परफॉर्म हो रही है, और उस इक्वेशन को आपने जो है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर एक मैंने एक इक्वेशन लिखी है एग्जांपल में, जो क्रोमेट आयन है और आयोडीन के साथ ये जो इसका रिएक्शन है इसको जो है समझने के लिए हमको थोड़ा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए आप इक्वेशन है आपकी Cr2O7, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है -2, आयोडीन है न्यूट्रल है, I2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्रोमियम +3 चार्ज गिवन है और ये आयोडेट आयन जो है इस पर चार्ज गिवन है -1। और ये देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन को जो है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। यानी कि रूल्स में जो इक्वेशंस हैं आपकी वो एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस होंगी और बेसिक मीडियम में भी बैलेंस होगी। तो उसको हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो एसिडिक मीडियम है उसमें आपने कौन सी स्ट्रेटजी परफॉर्म करनी है और जो बेसिक मीडियम है उसमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है क्रोमेट आयन जो है, पहले हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हमें यहाँ गिवन है उसको हम स्टेप नंबर 1 में ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। यानी कि जो भी यहाँ पे चार्जेस हैं आपने वो शो करने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है कि यानी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में है, जो चेंज आ रहा है वहाँ पे हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को जो है वो नोट करेंगे। अब फर्स्ट में देखिए यहाँ पर जो Cr2O7 है इसको आपने देखें किस तरह से लिखा कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल होती है। तो यहाँ लेकिन ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो यहाँ हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी को लिखा -2, 7 ऑक्सीजन है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 -14। ये देखिए -2 चार्ज जो है वो बैलेंस करना है, ये आपने बैलेंस में यहाँ पर रख दिया है। -12 को बैलेंस करना है, -12 का +12 हो जाएगा और +12 जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 क्रोमेट आयन पर। ठीक है, ये स्टेप जो है वो बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर की जो है स्टेप में हमने काफ़ी डिटेल से सीखे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसकी काफ़ी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन की है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले वाली वीडियो जो ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से है उसको आप जो है वो पहले काफ़ी डिटेल से देखें ताकि आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने में जो प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये देखें +2 चार्ज जो है वो आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 क्रोमियम पर। ऑब्वियसली 6 + 6 आ जाएगा, 6 2 12 होगा, तो 1 क्रोमियम पर चार्ज हो गया +6। यहाँ आपने नोट कर लिया। दोबारा से देख लीजिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 -14, -2 को आपने बैलेंस रखना था, -2 इसमें से कट कर दिए, -12 बचे, -12 का अपोजिट +12 हो जाएगा, +12 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 क्रोमियम पर, तो +6 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। जी, डायट ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स में हमने पढ़ा था कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और जो फ्री स्टेट में जो न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो इसी तरह से I2 जो आयोडीन है उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगी। क्रोमियम +3 यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ मसला नहीं है। आयोडेट आयन को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले ही ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की है। ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, ये 3 आयोडेट आयन है, 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6 -6। -1 को बैलेंस करना है तो -1 आपने इसमें से कट कर दिए, यहाँ शिफ्ट कर दें। -5 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको +5 की ज़रूरत होगी, तो आयोडीन पर चार्ज आ जाएगा +5। तो यहाँ पर जो है हमने देखिए क्या नोट किया है कि यहाँ रिएक्टेंट में क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी वैलेंसी थी +6 है और प्रोडक्ट में जो है वो +3, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये जो चार्ज है वो रिड्यूस हुआ है। यानी कि पहले जो फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि क्रोमियम जो है वो +6 था, उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी उसने लॉस किए हुए थे, फिर उसने फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन जो है गेन किए, तो गेन करने के बाद जो है उस पर उसका चार्ज जो है +6 से रिड्यूस हो गया है +3। और इस तरह आयोडीन जो है वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल के बाद उसने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या किया है कि +5 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसने लॉस किए हैं, तो यहाँ पर उसकी वैलेंसी आ रही है +5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमने यहाँ पर नोट कर ली है उसके इक्वेशंस जो है उनको अलग कर लेंगे। तो इस स्टेप को हम कहेंगे मेक पार्शियल इक्वेशंस, यानी कि आपने 2 पोर्शंस बनाने हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ, चार्ज रिड्यूस हुआ है, तो इसे हम रिडक्शन लिखेंगे। आपने यहाँ पर देखें लिखा ये रिडक्शन लिखा। रिडक्शन को आपने किस तरह से मेंशन किया है कि जो क्रोमियम है उसमें रिडक्शन परफॉर्म हो रही है। यहाँ पर देखिए मैंने इसका थोड़ा सा एक रफ वर्क लिखा है कि क्रोमियम पर +6 चार्ज था और क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन किए हैं।
और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो इसका +6 से चार्ज जो है वो +3 में कन्वर्ट हो गया है ऐसे। अब यहाँ Cr2 यानी कि 2 क्रोमियम है, तो उसी हिसाब से हम इसको बैलेंस कर लेंगे कि ये जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इक्वेशन में हमें ऐड करने होंगे। हमें नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको। ऑक्सीडेशन में देखिए यहाँ नोट किया था हमने कि ऑक्सीजन जो है आयोडीन जो है वो उस 0 से +5 में जा रही है कि नहीं। एक आयोडीन जो है उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। तो ऑक्सीडेशन में आपने इसको लिख लिया कि आयोडीन जो है वो आयोडीन से आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो गई है और आयोडीन जो है वो उसने अपने आउटर मोस्ट शेल से 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंशन किए हुए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग H+ यानी प्रोटॉन, एसिडिक मीडियम है और वाटर। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि एसिडिक मीडियम। अब वो इक्वेशन जिनको आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन यानी H+ आयन और वाटर यूज़ करेंगे। और जो बेसिक मीडियम होगा तो उसमें हम OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन माइनस की साइन के साथ और वाटर जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में हम उसकी भी प्रैक्टिस देखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए जो ये रिडक्शन की इक्वेशन थी Cr2O7, ये देखिए मैंने वैसे ही लिखा है, ये क्रोमियम प्लस लिखा है। अब देखिए इसको बैलेंस किस तरह से करना है। बैलेंस करने का मेथड स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे। देखिए Cr2 क्रोमियम था, आपने क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए यहाँ पर। अब ये देखिए 7 ऑक्सीजन है, जिस साइड पे ऑक्सीजन होती है उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे वाटर लगाते हैं। आपको 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आपने यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। अब ये 7 जो वाटर है, ये 7 2 ज़ा 14 जो है प्रोटॉन भी हो गए और 7 जो है ऑक्सीजन भी हो गई। अब ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये देखें 7 2 ज़ा 14 है तो 14 प्रोटॉन हम यहाँ पर लगा देंगे। जी चेक कर लीजिए, 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7 2 ज़ा 14 प्रोटॉन, तो 14 जो है वो प्रोटॉन। ये हो गई आपकी नॉर्मल इक्वल हो गई, बैलेंस हो गई। सेकेंड इक्वेशन में जो है आयोडीन है और उसके साथ में आयोडेट आयन है। अब यहाँ देखिए ये I2 था, 2 आयोडीन है तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया। आयोडीन 2 आयोडीन हो गए, लेकिन अब यहाँ देखें क्या मसला हो गया कि ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, तो ये प्रोडक्ट की साइड पे जो रिएक्शन में ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे और ये 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। 12 जो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 12 प्रोटॉन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने ट्रांसफॉर्म किया इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में, पार्शियल इक्वेशंस बनाई। पार्शियल इक्वेशन बनाने के बाद आपने उनको बैलेंस किया। बैलेंस आपने किस तरह से किया है कि वहाँ पर जो आपने प्रोटॉन और ओ जो है वाटर यूज़ किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखें बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज को बैलेंस करना है, जो हमने पहले से रफ वर्क किया हुआ था यहाँ पर वही हम जो है चार्ज यूज़ करेंगे कि बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ स्टार्टिंग में हमने देखा था कि क्रोमियम पर +6 चार्ज था और क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो ये 6 क्रोमियम है तो यहाँ पे आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। बिल्कुल सिंपल वही इक्वेशन है जो हमने लास्ट में लिखी हुई थी, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। और यहाँ पर हमने नोट किया था कि आयोडीन जो है वो 0 से +5 में कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ पे 2 आयोडीन है। I2 जो है वो 2 जो है यहाँ पर आयोडीन, तो यानी कि एक आयोडीन 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो सेकंड आयोडीन जो है 2 आयोडीन भी जो है 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो यहाँ देखें 10 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए। अब ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है रिडक्शन, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। अब वो टेबल हम देखेंगे, यानी कि एलसीएम के बाद हमें पता चल जाएगा कि 6 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों जो है वो 30 पर जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। तो यानी कि 6 का और जब 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो है वो 30 पर जो है एलसीएम का आंसर 30 आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की इक्वेशन को 30 करना है। तो 6 5 ज़ा 30 होगा, तो ये पूरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 3 ज़ा 30 होगा, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे नोट लगा दिया है कि टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं उनको इक्वल करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 विद 5। इक्वेशन 1 ये वाली है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 विद 3 क्यों किया हमने, ताकि हमें एलसीएम से पता चल गया कि हमने किन नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 का और 10 का एलसीएम निकालेंगे आप, तो आंसर आएगा 30। तो 30 कर लेंगे, 5 6 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30। तो दोनों इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया और देन ऐड, उन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ 5 लगाया, 5 लगाया, ये लिखा हुआ ठीक है। 14 5 ज़ा 70, 5 से मल्टीप्लाई करना सबको। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ओके, इसको आपने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 3 लगाया मैंने यहाँ पे 3, 6 3 ज़ा 18, 6 3 2 ज़ा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
12 3 36 और ये 10 3 30 हो गया। ठीक है, अब ये इक्वल में यहाँ पर देखिए ये राइट हैंड पर जो 30 इलेक्ट्रॉन्स और लेफ्ट हैंड पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेन प्रोडक्ट जो है वो आपकी उसे हम पहले लिख लेते हैं, अपने क्रोमेटाइन लिख लिया, आयोडीन को इस तरह से ही लिख लिया। अब ये देखिए यहाँ पर जो 70 प्रोटॉन्स हैं और ये 36 प्रोटॉन है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है। जब 36 प्रोटॉन को हम यहाँ लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, तो 70 में से 36 कट करेंगे, 34 प्रोटॉन्स बचेंगे। इसी तरह से या बाकी जो 10 क्रोमेटाइन और क्रोमियम आइन जो और ये आयोडाइन 6 जो है, आप इसको बिल्कुल इसी तरह से जो आपने लिखा हुआ दोनों को लिख लें। एक और नंबर यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, वो क्या है 35 वाटर, और वाटर के बाद देखिए यहाँ भी 18 वाटर। ये 18 छोटा नंबर है तो हम इसको जो है इस साइड पर लेकर आएंगे तो यहाँ -18 हो जाएगा। 35 में से 18 कट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 17 वाटर। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो हमने इसको बैलेंस किया। जी, सेकंड एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपकी सेल्फ असेसमेंट में भी है और ये इक्वेशन जो है रेडॉक्स इक्वेशन है और इसको आपने बैलेंस करना है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में आपको इसको बैलेंस करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। मैग्नेट आयन है, सल्फेट आयन है और जो है मैग्नीशियम पे मैग्नीज पर जो है +2 चार्ज गिवन है, SO4 जो है -2 चार्ज गिवन है। इसको वही स्टेप में हम इसको फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 था आपका जो ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। इक्वेशन को जो है आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ये MnO4 -1 देखिए मैंने यहाँ पर लिखा -1, ये जो चार्ज है ओवरऑल न्यूट्रल नहीं था, ये जो आयन है केटाइन आयन है, तो यहाँ पर हम इसको जो है वो मेंशन कर लेंगे। ऑक्सीजन की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वैलेंसी फिक्स होती है -2, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती है, वेरिएबल होती है। तो वहाँ पे इसको हम जो है बैलेंस करके फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है इसको आपने लिखा -2, 4 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 2 8 -8। अब देखिए एक -1 आपको बैलेंस नहीं करना, तो -1 आपने यहाँ से शिफ्ट कर दिए, यहाँ पर -7 बचे, -7 को आपने न्यूट्रलाइज करने के लिए रखा +7। यानी अगर आप ओवरऑल चार्ज चेक करें तो +7 -8 -1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से सल्फेट को भी जो है SO3 जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6 -6, ये सो -2 जो है आपने बैलेंस नहीं करना है, यहाँ रख लिया आपने इसको। अब जो है -6 में से आपने 2 यहाँ पर शिफ्ट किया, -4 बचा, -4 का अपोजिट हो जाएगा +4। यानी अगर ओवरऑल आप चेक करें +4 -6 तो -2 यहाँ पर आंसर आ रहा है। Mn+2 को सॉल्व नहीं करना है, ये आयनिक फॉर्म में ही पहले ही है। जी, SO4 बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने SO3 जो है सॉल्व किया, इस तरह SO4 -2 को भी सॉल्व कर लेंगे। ऑक्सीजन -2, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 -8, -2 इसमें से बैलेंस नहीं करने, बाहर रख लिया आपने, -6 बचे, -6 को +6। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ईजी मेथड में जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ताकि कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैल्यू या बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद स्टेप था, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रांसफॉर्म किया इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म में। इसको आप थोड़ा और गौर से देखें वो क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है कि मैग्नीज जो है उस पर +7 चार्ज था, प्रोडक्ट में +2 आ रहा है। यहाँ सल्फर पे देखें +4 है और यहाँ सल्फर पर जो है वो +6 चार्ज है, ये हमने नोट कर लेना। ठीक है, लास्ट तक ये याद रखनी है। मेक पार्शियल इक्वेशन यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम इनकी जो है दोनों की इक्वेशंस के जो पोर्शन बना लेंगे। एक इक्वेशन रिडक्शन शो करेगी और नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन। अब नोट करते हैं यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें +7 से +2, तो ये जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज कम हुआ है, 7 से 2 पर आ गया है। इट मीन्स कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन परफॉर्म हो रही है, आपने लिख लिया। यानी आपने इसको इसके साथ लिख लिया, ये ऐसे। और ये देखिए साइड में मैंने रफ वर्क में नोट भी लगाया है कि मैग्नीज Mn+7 जो है इस पर 5 इलेक्ट्रॉन इससे गेन किए हैं, तो मैग्नीज जो है वो +2 में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट परफॉर्म हो रही है क्योंकि चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है +4 से +6, इसमें फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए हैं, यानी कि सल्फर +4 था, +6 में शिफ्ट हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो ये ऑक्सीडेशन आपने शो कर दिया, SO3 SO4 में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर। अब क्यों हाइड्रोक्साइड आयन हमने क्यों लगाया, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में हम क्या करेंगे, जो बेसिक जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसको यूज़ करके जो है वो बैलेंस करते हैं। अच्छा, एसिडिक मीडियम में जो है बैलेंस करना थोड़ा इजी होता है, उसकी वजह ये है कि जहाँ पे हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी होती है हम वाटर यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ हाइड्रोजन यूज़ करने होते हैं वहाँ पे हम प्रोटॉन लगा लेते हैं। बेसिक मीडियम में जो है बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो क्या है, लेकिन लॉजिक में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको बैलेंस करना है।
अब यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन जो है ये मैंने लिखी है, मैंने 4 - 1 ये लिखा हुआ और Mn+2 ये लिखा हुआ, ये मैंने लगाया। ये कैसे लगाया मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो OH आयन में ऑक्सीजन है 1:1, यानी कि 1 ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 हाइड्रोजन। और अगर वाटर देखते हैं तो इसमें है 2 हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन। तो आपने क्या नोट किया कि इसमें ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा है और इसमें ऑक्सीजन का रेशियो कम है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ हम वाटर लगाएंगे, जहाँ ऑक्सीजन कम होगी वहाँ OH आयन लगाएंगे। इस तरह से यूज़ करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा है, 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं थी ऑक्सीजन, तो आपने यहाँ पर जो है 4 को बैलेंस करने के लिए हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा लिया। अब ये जो है OH आयन को इन दोनों को मिला लें तो ये देखिए 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन 8 हो गई ऑक्सीजन, और 4 2 8 जो है हाइड्रोजन, तो 8 पर ये दोनों बैलेंस हो गए। तो सिंपली आपने 8 हाइड्रोक्साइड साइन यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए मैग्नीज मैग्नीज 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। बिल्कुल वही लॉजिक हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। ये SO3 और ये SO4 है। अब आप समझें कि जो है ऑक्सीजन कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है वहाँ आपने वाटर लगाना है और दूसरी साइड पर OH आयन लगाना। अब ये तो देखें वैसे ही बैलेंस होगी। अगर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल लगाया तो ये 4 और ये 1 5 हो गए, 5 3 तो यहाँ पर थे ही, 2 हाइड्रोजन बैलेंस करनी थी तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन लगा दिए, तो ये ऐसे ही बैलेंस हो गई, यानी कि 2 OH आयन जो है उसके साथ में कंप्लीट हो गए, जो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ फिक्स हो गए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम जो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन हमने अभी नोट किए थे स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीज है वो +7 से +5 में कन्वर्ट +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, वो मैंने लगाया। वही इक्वेशन सेम दोबारा लिखी है, सिर्फ ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए और वही सेम इक्वेशन यहाँ मैंने दोबारा टाइप की है, और सिर्फ यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने नोट किए थे कि जो +4 से +6 में जा रहा है सल्फर की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है +4 से +6 में कन्वर्ट हो रही है, तो वो फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन है वो इक्वल नहीं है, यानी कि जो आपकी रिडक्शन इक्वेशन है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो ऑक्सीडेशन इक्वेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इन दोनों, अब हम 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। देखें 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली आप एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, बच्चों वाली बात है कि 10 आंसर आ जाएगा। अब दोनों आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को 10 पे बैलेंस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें ताकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और कैंसिल आउट हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने नोट लगा दिया है टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, यानी कि जो लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन हुए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस में, उसके लिए हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन वन ये वाली है, इसको 5 है इसमें इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि 10 हो जाए। इक्वेशन 2 है, इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 10 हो जाए। तो बिल्कुल मैंने वही इक्वेशन दोबारा से लिखी है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 लगाया है, 2 4 8 लिखा है, 2 5 10, यहाँ 2 लिखा है और ये 2 8 16, ये इक्वेशन आ गई आपकी। यहाँ पर आप 5 लगा दें, ये 5 लगाया, 5 2 10 है, 5 लिखें, 5 2 10 है, यहाँ 5 लिखें, ये इक्वेशन आपकी आ गई। लास्ट में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो ठीक है, अब ऐड करने के लिए आपने जो डिफरेंट आयन्स हैं, ये तो जाहिर है एक्स वाई में ऐड नहीं होगा, मैग्नेट आयन जो है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड में जो है बैलेंस नहीं होंगे, कोई ऐड नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये भी आपने लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब बैलेंस में हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि देखिए यहाँ वाटर है, 8 वाटर है और यहाँ पे 5 वाटर है। ये जो स्मॉलर नंबर है आपने इसको यहाँ शिफ्ट किया, माइनस हो गया, -5 वाटर, 8 में से 5 माइनस किए 3 वाटर। और ये देखें 10 हाइड्रोक्साइड साइन है और ये 16 हाइड्रोक्साइड साइन है, तो ये जो बड़ा नंबर है पॉजिटिव है, 10 को आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे या -10 होगा, 16 में से 10 माइनस करेंगे 6 बचेंगे, बाकी नंबर हमने वैसे ही लिखे हुए। तो ये इस तरह से जो इक्वेशन है आपकी, इसको जनरली हम चेक भी कर सकते हैं, 2 मैंगनीज 5 सल्फर है, 5 सल्फर है, 6 हाइड्रोजन है, 3 to the 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन टोटल कर लें, 4 2 8, 5 3 15 और ये 3, सारे टोटल प्लस करेंगे तो यहाँ भी ये इतने इक्वल ही आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों साइड से हम ऑक्सीजन को भी काउंट कर लेंगे, इक्वल है दोनों साइड पे। ठीक है जी, ये इक्वेशन भी आपकी सेल्फ असेसमेंट में है और सेल्फ असेसमेंट भी जो मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर दिया है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन इसको जो है वो आपको मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्रोमेट और क्लोराइड आयन है, और जो बाकी जो आयनिक फॉर्म में देखें यहाँ पर हम जिसको भी देखते हैं कि जो क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो Cr2O7 है क्रोमेट आयन है वो Cr+3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी क्वेश्चन को आपने बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम, यानी कि आपने प्रोटॉन और वाटर जो है वो यूज़ करना है। एसिडिक मीडियम मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 1 है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। ये इक्वेशन को हम आयनिक फॉर्म में जो है एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ देखिए ये स्टेप हमने काफ़ी बार रिपीट कर लिया, फिर भी इसको देख लेते हैं कि ऑक्सीजन पे जो है -2 चार्ज है, 7 ऑक्सीजन है, 7 2 से मल्टीप्लाई किया 14 -14। -2 आपको बैलेंस नहीं करना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आयन चार्ज कैटायन आयन जिस फॉर्म में भी होगा उस फॉर्म में उसको रखना है, उसी फॉर्म में उसको बैलेंस करना है। -2 चार्ज गिवन था तो -2 आपने यहाँ लगा दिया। अब -14 में से -2 आपको बैलेंस नहीं करनी, -12 बची, -12 को आपने +12 से न्यूट्रलाइज किया। +12 को आपने जो है हाफ ऑफ कर लें, क्योंकि +12 चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 क्रोमियम पर, तो ऑब्वियसली ये +6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये तो आयनिक फॉर्म में ही था, इसमें मसला नहीं है। क्रोमियम ये भी आयनिक फॉर्म में ही है, और ये तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब उसके बाद देखिए हम इनकी पार्शियल इक्वेशंस बना लेंगे। इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं, और क्लोराइड आयन को क्लोरीन के साथ लिख लेते हैं। हम नोट कर लेते हैं कि क्या नोट आपने यहाँ पे क्या किया कि जो क्रोमियम है रिएक्टेंट में +6 था और प्रोडक्ट में +3 में कन्वर्ट हुआ, यानी उसका चार्ज रिड्यूस हुआ है, +6 से +3 में गया है, 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने रफ में नोट लगा दी है, क्रोमियम +6 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्रोमियम +3 में जो है वो कन्वर्ट होगी। अब क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन का मतलब ये है कि माइनस क्या शो कर रहा है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दो, ये अगर 2 बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया, Cl2 था यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लॉस होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये देखिए यहाँ शो किए हुए, और ये क्लोरीन गैस यानी कि -1 से ये 0 में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों इक्वेशन आपने लिख ली, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग H+ यानी प्रोटॉन एंड वाटर, यानी अब हम क्या करेंगे इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए H+ यानी कि प्रोटॉन और OH यानी वाटर यूज़ करेंगे। अब वही जो फिनोमेना हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो हम अभी इससे पहले वाली क्वेश्चन में हमने देखा। Cr2O7, अब यहाँ देखें 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जो 7 वाटर लगाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें, इन दोनों में देखें ऑक्सीजन कहाँ है इसमें। अब ये 7 2 14 प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, तो 7 2 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 14 लगा देंगे। Cr2 था, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गई। इसमें देखिए कुछ नहीं था, ऑक्सीजन वगैरह थी नहीं, तो ये ऐसे ही बैलेंस हो गई। सिर्फ ये Cl2 था, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी अब हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग में हमने नोट किया था कि क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ Cr2 है यानी कि 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में जो है वो गेन हो रहे हैं। और इसी तरह से यानी कि 1 क्लोराइड आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सेकंड क्लोराइड आयन जो कि दोनों कंबाइन होकर Cl2 गैस बनाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लॉस हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं उनको इक्वेट करते हैं, ताकि दोनों जो है वो इक्वल आ जाएं। अब यहाँ रिडक्शन वाली इक्वेशन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन में देखें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आंसर आएगा। अब देखिए 6 जो है इसको दोनों को बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सिंपल इसी वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाता है और इसकी इक्वल आ जाता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3। सिर्फ देखिए मैंने 1 लिखा है, यानी कि सिर्फ इक्वेशन 2 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मकसद हल हो जाता है। वो क्या है कि इक्वेशन जो है इलेक्ट्रॉन जो लॉस और गेन हुए हैं वो इक्वल होने चाहिए, हो गए इक्वल। देन एट देम, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने दोबारा से बिल्कुल सेम वही लिखी है। यहाँ पर हमने 3 टू द 6 3 और 3 टू द 6 ऐसे लगाए। उसके बाद क्या करेंगे, देखें 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपने क्रोमेट आयन लिखे, क्लोराइड आयन लिखे, प्रोटॉन भी ऐसे ही लिख ली, क्योंकि यहाँ पे कहीं और प्रोटॉन नहीं है, सॉल्व नहीं हो रहे।
2Cr प्लस सी भी अपने ऐसे लिख लिया, क्लोरीन लिख लिया, और जो है ये वाटर भी ऐसे आ गया। इसमें जो और नंबर जो है कोई सॉल्व नहीं हो रहा था, वरना हम माइनस करते हैं या फिर अरेंज करते हैं कि जिस तरह भी अगर शिफ्ट करना हो तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये एक्सरसाइज में आपकी क्वेश्चन है, मैग्नेट आयन है, क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, और जो है इसको आपने बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को जो है एसिडिक मीडियम में, यानी कि आपने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन और वाटर यूज़ करना है। अब मैग्नेट आयन और इनको जो है फर्स्ट इक्वेशन जो भी हम आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस मेथड से जो है सॉल्व करते हैं, तो उसका फर्स्ट मेथड है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। इक्वेशन को जो है आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, शिफ्ट करेंगे MnO4, इसको जो है चार्जिंग के हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं। ये देखें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, 4 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 2 8 -8, 1 को आपने बैलेंस नहीं करना, यहाँ शिफ्ट कर दिया, -1 आपने इसमें से कट कर दिया, -7 बचे, -7 का अपोजिट हो जाएगा +7। बाकी सब जो है वो आयनिक फॉर्म में ही है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लोराइड आयन है, मैग्नीज +2 है, और ये न्यूट्रल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है। अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन जो हमने आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की है, वहाँ से हमने नोट कर लिया कि कौन सा जो है आपका रिएजेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 2 पार्शियल इक्वेशंस में जो है वो हाफ हाफ कर लेते हैं। यानी हम इसे लिखते हैं मेक पार्शियल इक्वेशंस। रिडक्शन की इक्वेशन अलग कर लेंगे और ऑक्सीडेशन की इक्वेशन अलग करेंगे। रिडक्शन की इक्वेशन में देखिए फर्स्ट में यहाँ पे आपको पता चल गया, आपने नोट किया कि मैग्नीज +7 से +2 में जा रही है, यानी इसका चार्ज रिड्यूस हुआ है, 7 से 2 पर आ गया, उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और ये -1 से 0 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक क्लोराइड आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। Cl2 लगा हुआ है तो 2 क्लोराइड आयन होंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन आपने लिख लिया, यानी मैग्नेट आयन को आपने मैग्नीज के साथ लिख लिया, क्लोराइड आयन को क्लोरीन के साथ लिख लिया। यस, बैलेंस इक्वेशन बाय यूजिंग H प्लस यानी प्रोटॉन एंड वाटर। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, इसलिए आपने यहाँ पर H प्लस आयन और वाटर ले लिए। बैलेंस करने का मेथड वही है बिल्कुल, कि जहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे। मैंने यही वाली इक्वेशन लिखी है, ये Mn+2 लिखा, Mn+2 ये चार्ज ये लिखा हुआ, मैग्नेट आयन ये लिखा हुआ। अब इस तरह से समझे, आपके पहले आपने 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर लगाए। जब आपने वाटर लगाए तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, 4 2 8, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 प्रोटॉन लगा दिए, इक्वल हो गए। बाकी इसमें कुछ मसला नहीं था, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 2 क्लोराइड आयन, क्लोरीन गैस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहे हैं मैंने लगा दी जल्दी में। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका बैलेंस है चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब आपने जो है चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। अब यहाँ पर हमने नोट किया था कि मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने लगा दिए, और ये भी हमने देखा था कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 क्लोराइड आयन है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे, तो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब यही देखें कि ये जो इक्वेशन है दोनों इक्वल नहीं है, लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, यानी कि आपकी रिडक्शन की इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अगर हम 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, इक्वेशन 2 विद 5, देन ऐड देम। तो दोनों को हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर जो है इन्हें इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन ये 5 वाली, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने 2 लगाया, देखें ये लिखा हुआ 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 यहाँ लिखा, ये रहे 2 4 ज़ा 8, ओके, 5 2 ज़ा 10, 5 यहाँ लगाया, और 5 2 ज़ा 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐड भी करना है हमें। अब जो पार्शियल इक्वेशन हमने बनाई थी दोबारा से उसको उसी फॉर्म में वापस भी लाना है। अब यहाँ पर देखें, ये सब तो मैंने वैसे ही लिख लिया, सिर्फ हम प्रोटॉन और वाटर या कोई एक जैसी सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो दोनों साइड पे सिमिलर है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें कोई भी सिमिलर नहीं है, ठीक है, प्रोटॉन भी यहाँ प्रोटॉन वगैरह कुछ नहीं है, तो ठीक है, बस हम बाकी सभी नंबर जो इसी तरह से लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कट हो जाएंगे, रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट की साइड पे, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट की साइड पर लिख लेंगे, और इस तरह से ये आपकी इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इस इक्वेशन को।
क्लोरीन है, हाइड्रोक्साइड आइन है, क्लोराइड आइन है, क्लोरेट आइन है और वाटर है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और यह मेथड गिवन है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में आपने इसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। अच्छा, यहाँ समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि अन इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन की 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में एक्सप्लेन की हुई हैं। 2 असेसमेंट हैं, सेल्फ असेसमेंट, और जो 6 ऑक्सीजन इक्वेशन जो है वो एक्सरसाइज में है। तो ये टोटल जो है वो आपकी 10 हो गई है। मैंने आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट 10 जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। इतनी सब समझने के बाद आपको मेथड भी आ जाएगा, और इस अगर कोई चेंज इक्वेशन आती है तो वो आप इसी मेथड को फॉलो करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, क्योंकि सारे जो इक्वेशन हैं जितनी भी उनका स्टेप तकरीबन सेम है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में हम इसको जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे। Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल जितने होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। OH-1 है, कोई मसला नहीं है। क्लोराइड आयन भी आयनिक फॉर्म में ही है, इसको भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये सॉल्व करना पड़ेगा क्लोरेट। क्लोरेट को हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की थी कि जो क्लोरीन है उसका नहीं मालूम हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की जो है फिक्स होती है -2 है, या वैलेंसी हम कहते हैं ऑक्सीजन की -2। तो 3 से 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 to the 6 -6 है। एक चार्ज आपको बैलेंस नहीं करना, -1 है तो यहाँ पे -5 बचे, -5 का अपोजिट हो जाएगा +5, और ये वाटर। जब हम इक्वेशन यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए तो हम उसमें वाटर वगैरह ये नहीं लिखते, क्योंकि जब पार्शियल इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि जब हम बेसिक मीडियम में उसको बैलेंस करेंगे तो वहाँ वाटर ऑलरेडी यूज़ हो जाएगा। एक पार्शियल इक्वेशन में आपने क्या नोट किया है, यहाँ देखें कि क्लोरीन +0 से +5 में शिफ्ट हुआ, यानी कि क्लोरीन जो है वो न्यूट्रल था, उसने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इसने, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। और यहाँ पर जो दूसरा जो है क्लोरीन ही यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल हम यूज़ करेंगे, और वो जो क्लोरीन का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर दोनों जो है आपकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो है वो क्लोरीन में से ही सॉल्व होंगे। ये अपनी इक्वेशन जो है अपने टाइप की जो है डिफरेंट सी इक्वेशन है, यानी कि आपने Cl2 को जो है वो क्लोराइड आयन के साथ लिखा। अगर तो यहाँ देखिए ये 0 से -1, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी अगर हम बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गई यहाँ पर। और इसी तरह से क्लोरीन जो है क्लोरेट आयन में कन्वर्ट हुआ तो +5 है, तो क्लोरीन क्लोरेट में इसने 0 से +5 में गया है, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। इस तरह से आपने दोनों इक्वेशन बना ली, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब बैलेंस द इक्वेशन बाय एडिंग। अब यहाँ बेसिक मीडियम में आपने इसको बैलेंस करना है, और जो है वाटर के साथ आपने इसको जो है यूज़ करना है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको दोबारा लिख दिया है Cl2। अब देखिए इसमें तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो ये हमने इसको ऐसे ही लिख लिया, Cl2 तो यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन है। अब ये इसको ना देखें, हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। Cl2 में देखें ये, अब यहाँ से आप समझें Cl2 को क्लोरेट आयन के साथ ही, यहाँ मैंने 2 इसलिए लगाया कि ये क्लोराइड आयन थे 2। अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए मैंने आपको एक क्लू दिया था, वो क्या है कि जिस साइड पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी हम वहाँ पर वाटर लगाएंगे, और जिस साइड पर ऑक्सीजन कम होगी या नहीं होगी वहाँ हम OH आयन लगाएंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर हम वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो देखते हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 ऑक्सीजन, 2:1, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं OH आयन में तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन कम है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ वाटर लगाएंगे ताकि कम के साथ बैलेंस हो जाए, और जहाँ कम ऑक्सीजन है वहाँ OH लगाएंगे ताकि वो ज़्यादा के साथ बैलेंस हो जाए। तो अब ये देखिए ये Cl2 था सिर्फ, और ये क्लोरेट आयन है -3। अब यहाँ पर जो है ये 3 और जो 3 ऑक्सीजन है तो 3 हम और लगाएंगे ताकि इवन नंबर में आ जाए ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 वाटर मॉलिक्यूल लगाए, और ये 6 2 12 हो गए। अब ये 6 ऑक्सीजन जब होंगी तो ये 6 2 12 हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पर देखें ये 2 के साथ भी ये 3 to the 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने, इक्वल करने, क्योंकि जो OH आप लगाएंगे तो उसमें दोनों दोनों इक्वल आने चाहिए। अब ये 3 के साथ 2 लगा, 2 क्यों लगा था, यहाँ 2 लगा हुआ था। जब इस 2 को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2 लगाया तो ये 3 to the 6 हो गए। अब 6 के साथ में यहाँ पे आपने 6 लगा दी ताकि 12 हो जाए, तो क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो डबल हम इसे यूज़ कर रहे हैं, 6 2 12। इस तरह से क्या हुआ कि 6 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन और 12 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ आपने 12 OH आयन लगा दिया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब हम क्या करते हैं कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या गेन हुए हैं वहाँ पर जो है वो इसमें यूज़ कर लेंगे।
अभी हमने नोट किया था कि ये 0 से -1 में गया, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया, तो Cl2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, क्योंकि एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बनाया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बनाया, तो यहाँ 2 लगा दिया। और यहाँ पे इसमें हमने नोट किया था कि क्लोरीन जो है उसने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो ये Cl2 लगा हुआ है तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जो है वो लॉस हो जाएंगे, तो इस तरह से हम इसको जो है वो बैलेंस कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पर देखें, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें आपकी जो रिडक्शन इक्वेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इक्वल कैसे होंगे, तो हम अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा। बस मकसद हमारा ये होता है कि हम इसको इक्वल करें, यानी अगर हम 2 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो ये ऑलरेडी 10 है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने नोट लगा दिया है, टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 5। सिर्फ एक ही को मल्टीप्लाई करने से हमारा मतलब हल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस और गेन हुए हैं उन्हें हमें इक्वल करना है, तो वो बैलेंस हो गए। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 लिखेंगे, या 5 2 10 हो जाएगा, या 5 2 10 हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई आपकी। और सेकेंड वाली इक्वेशन को हमने वैसे ही लिख लिया, बिल्कुल सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला है, वो क्या मसला है कि ये जो क्लोरीन फ्लोरीन है आप इनको ऐड करना है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं है, 1 है, तो ये 5 और 1 हो जाएंगे 6। 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए, 12 प्रोटॉन आपने लिख लिया हो, हाइड्रोक्साइड साइन लिख लिया आपने, वैसे ही लिखेंगे 12 हाइड्रोक्साइड साइन, 10 क्लोराइड आइन, 2 क्लोरेट आइन, 6 वाटर। ये इक्वेशन जो है वो आपकी इस तरह से बैलेंस हो गई है। बैलेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन टू बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है हमें इसको फॉलो करना है। और यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है कि एसिडिक मीडियम में आपने इसको बैलेंस करना है। मैग्नेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन है, एसिडिक मीडियम है, प्रोटॉन शो भी कर रहा है, मैग्नीज +2 जो है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये बना हुआ है। स्टेप नंबर 1 हम फॉलो करते हैं, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। इक्वेशन को पहले हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं आयनिक फॉर्म में। MnO4 -1, देखिए मैग्नेट आयन है, -1 जो इसका चार्ज था हमने यहाँ पे बैलेंस में छोड़ दिया, ये रख दिया है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, इसी तरह से सॉल्व करते हैं इसको यहाँ अंदर से, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, 4 ऑक्सीजन है, 4 2 8, -8 -1 आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। -8 में से अगर आपने -1 शिफ्ट किया तो -7 बचे, -7 का अपोजिट हो जाएगा +7। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, -8, ये 2 जो है वो आपको बैलेंस नहीं करना है, 2 आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, -8 में से आपने -2 शिफ्ट किया, -6 बचे। -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +6 चाहिए, और +6 चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 कार्बन पे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया +3 2, 3 2 द 6, ताकि अब ये हाफ इसको कर लेंगे ताकि ये 2 कार्बन पर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बाकी प्रोटॉन और ये जो है मैग्नीज +2, तो इसमें जो है कोई, ये तो आयनिक फॉर्म में ही है, इसमें मसला नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो है क्या है, देखिए कि ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी है, और जो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई किया -4, और कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैग्नेट आयन है वो +7 से +5, +7 से +2 में कन्वर्ट हुए, यानी इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। और कार्बन पर +3 चार्ज है, वो +3 से इंक्रीज होकर +4 में कन्वर्ट हो गया है, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रही है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मेक पार्शियल इक्वेशन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमने नोट किया है उसको हम अलग अलग इक्वेशन में लिख लेंगे। एक इक्वेशन बना देंगे रिडक्शन और एक बनाएंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में इक्वेशन में आपने मैग्नेट को मैग्नीज के साथ लिख लिया और ऑक्सिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये रफ नोट कर लिया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये काम आएगा आगे जब हम इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, तो वहाँ पर ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि मैग्नीज जो है वो +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और ये कार्बन +3 से +4 यानी फर्दर एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। बैलेंस द इक्वेशन बाय एडिंग, ठीक है, H+ आइन और वाटर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि एसिडिक मीडियम में जो है आपने इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे प्रोटॉन शो भी किया हुआ है, तो आपने H और वाटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम इसे बैलेंस करने के लिए। अब ये वाली क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दोबारा लिखी, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 2 मैंने लगाए, किस तरह लगाए। 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं।
कितनी ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, 4। तो आपने 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज कर ली, क्योंकि 1 वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, तो 4 आपने लगा दिया। अब मसला क्या हो गया यहाँ पे कि 4 2 8 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 8 प्रोटॉन लगा देंगे। अच्छा, इसमें जो है देखिए ऑक्सीजन तो थी लेकिन हाइड्रोजन था ही नहीं, तो हमने किस तरह से इसको बैलेंस किया। यहाँ C2O4 था और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने 2 लगाया, तो ये वैसे ही बैलेंस होगी। 2 कार्बन और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, तो ये इस तरह से बैलेंस हो गई खुद ही 2 लगाने से। इजी इक्वेशन थी ये वाली थोड़ी। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। तो यहाँ पर जो है अभी हमने जो नोट किया हुआ था वही हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। क्या है कि जो मैग्नीज जो है वो +7 से +2 में गया था, 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, और कार्बन जो है +3 से +4 में गया था, यानी हर कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऑड नंबर और बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं कि 5 और 2। अगर हम 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 10। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास लॉस या गेन हुए हैं उनको इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, ये देखें, ये जो 5 वाली इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जो 2 वाली इक्वेशन है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सारे एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ 2 लिखा, ये लिखा हुआ 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये 2 लिखा हुआ है, 2 4 जा 8, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 लिखा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये आ गई इक्वेशन आपकी। 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी देखें इसमें कोई भी सिमिलर नंबर नहीं है जो सॉल्व हो रहा हो कोई भी, तो हम ये बाकी नंबर जो है उनको वैसे ही कॉपी कर लेंगे, इक्वेशन आपकी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। जी, रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है, आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम में आपने इसको बैलेंस करना है। क्रोमेट आयन क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हुआ है और आयरन +2 से फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है +3 में। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। देखिए ज़्यादातर तो इसमें आयनिक फॉर्म में ही है, ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। वाटर कप में वैसे ही लिखा हुआ है, क्रोमियम +3 चार्ज शो किया हुआ है, आयरन +3 चार्ज शो किया हुआ है, प्रोटॉन शो किया हुआ है, और आयरन +2 जो है ये भी शो किया हुआ है। इसमें अब कोई ख़ास मसला नहीं है, सिर्फ ये एक को सॉल्व करना है। तो क्रोमेट जो है Cr2O7 को, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, 7 ऑक्सीजन है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 14। अब देखिए जो -2 चार्ज था आपने यहाँ पर नोट कर लिया है, तो इसको हमने बैलेंस करना है। तो -14 में से -2 अपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, -12 बचे। -12 का अपोजिट हो जाएगा +12। +12 चार्ज को आपने Cr2 यानी 2 क्रोमियम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो +6 यानी इसका हाफ हो जाएगा, +6 मल्टीप्लाई बाय 2। मेक पार्शियल इक्वेशन आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग जो है इनकी इक्वेशंस बनानी है। अब यहाँ पे आपने नोट किया है कि क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हुआ है और आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें जो है चार्ज आपका रिड्यूस हो रहा है, क्रोमियम +6 से +3, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और ये +2 से +3 में शिफ्ट हुआ है तो इसने फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। अब उसमें चूंकि यहाँ एसिडिक मीडियम मेंशन किया हुआ है तो बैलेंस करेंगे इक्वेशन। बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग H+ आयन एंड वाटर, यानी H और वाटर जो है वो यूज करके हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। Cr2O7 क्रोमेट आयन, और यहाँ पे अभी इसको अपना देखें, ये इक्वेशन मैंने Cr+3 लिखा और ये लिखा, ठीक है। अब फर्स्ट में देखें Cr2 2 क्रोमियम में मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करते हैं। 7 ऑक्सीजन है, 14 वाटर, 7 ऑक्सीजन है, 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे, यानी हर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं। हम यहाँ 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 7 वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज कर लिए, 7 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या हो गया कि 7 2 14 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन यानी ज्यादा हो गए, तो 7 2 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14 प्रोटॉन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो इक्वल हो गए। इसमें तो बैलेंस करने के लिए था ही नहीं, चार्ज है, तो चार्ज हम बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यानी नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या है, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो है वो चार्ज को बैलेंस करना है। जो अभी हमने पहले नोट किया है कि क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो, तो एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। यहाँ Cr2 लिखा हुआ है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे और ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि ये +2 से +3 में जा रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन आउट हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी है कि ये 6 और 1 है, 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आंसर आएगा, तो ये ऑलरेडी 6 है।
सिर्फ ये वाली इक्वेशन को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, तो ये इक्वेशन इक्वल आ जाएगी। यानी कि हमारे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लॉस और गेन हुए हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट लगाया है कि टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 6 देन ऐड देम। सिर्फ एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। इक्वेशन 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाएंगे। सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो लॉस और गेन हुए उनको इक्वल कर लें, तो हम इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ मैंने वैसे ही दोबारा लिख दिया है, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 6 आएगा, ये ठीक है। अब ये देखिए जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए, बाकी नंबर्स को आपने वैसे ही लिख लिया और इसमें कोई और नंबर सॉल्व नहीं हो रहा था। तो यहाँ तक जो है आपकी जितनी भी आपकी जो एक्सरसाइज में बुक में एग्जाम्पल हैं और जितनी सेल्फ असेसमेंट है और एक्सरसाइज में जितनी भी इक्वेशंस हैं आज की वीडियो में मैंने सारी कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन की हैं। काइंडली जो है मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।